इसकी जानकारी नहीं, लेकिन धमकियां मिली। अब कोई नाम नहीं खोलता तो हम क्या बताएं कि हम किसको मिली, लेकिन सब तो कमेटी छोड़ के भाग गए। ये संगता देवी परिसर है, ट्रस्ट में है। हाँ। इसको धाम ट्रस्ट तो अब बना है। अच्छा, धाम क्यों इसको करना चाहते, इसके पीछे की वजह क्या है? अब इसके पीछे वही वाजपेयी जी बता सकते हैं क्यों करना चाहते भाई, उनकी क्या मंशा है। कह रहे रमेश वाजपेयी जब से अध्यक्ष हुए हैं तब से विकास कार्य मंदिर का विकास हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसी हिंदू समाज को दिक्कत नहीं है। खूब कार्य हो रहा, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो चीज़ें वहाँ से हटाई गई, जैसे अभी रितेश जी ने बताया, वो उसकी मूर्ति हटा दी गई, ऊपर मेन गेट पर लगी थी, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। वो हवन कुंड हटाया गया, कोई चीज़ हटाना नहीं चाहिए था, उनको और आगे विस्तार भले कर देंगे। कि जो संगता देवी मंदिर में दक्षिण मुंह को बना हुआ, ये क्यों बनाया गया है? वाजपेयी से पूछे, वही ज़्यादा बता सकते हैं। जिसको हत्या की अगर साजिश की जा रही तो बहुत गलत है, और इस तरह के कृत्य के लिए माता जी की क्षमा करेंगे नहीं। इसलिए जो भी लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, तो लाख कोई कहे कि मेरा सोच खराब नहीं है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उससे प्रदर्शित होता है कि कहीं न कहीं सोच दूषित है। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। और अभी भी सवेरा है, मंदिर को मंदिर रहने दें, मंदिर को अखाड़ा न बनाए, मंदिर को अपनी संपत्ति न बनाए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर ट्रस्ट बनाया है तो ट्रस्ट को ओपन करें, कारण क्या है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया उसे पूरी करें। उसके बाद में ट्रस्ट होता है सार्वजनिक, तो समाज के 10-20 लोग और होते हैं, उसका पूरा अनुपालन करें। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनुपालन करें। संपत्ति किसी निजी नहीं है, संपत्ति मंदिर की है। और इन्होंने कहा कि शंकरा मंदिर में जमीन मिल जाएगी। हालांकि कई लोगों ने विरोध किया कि वहाँ पे मंदिर बनाना ठीक नहीं है, कोई भी सहमत नहीं था। लेकिन इसकी वजह से वाजपेयी जी मेरे कार्यालय पे आए, व्यापार मंडल कार्यालय मेरा अमीरगंज में है, और कुछ 3-4 लोग इनके लोग थे, 4-5 लोग हम लोग थे। वहाँ बैठ के मीटिंग हुई, 11:30 बजे तक वार्ता चली। 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन उन्होंने हमको देने को कहा। वो ज़मीन हम लोग सुबह जा करके देखे। किसने देने को कहा? क्या नाम, रमेश वाजपेयी जी ने। उन्होंने कि कहा हम ज़मीन दे देंगे और आप मंदिर बना लीजिए। हालांकि हम लोग की किसी की इच्छा नहीं थी ना, पूरे समाज की इच्छा नहीं थी कि मंदिर वहाँ बने, अलग बनना चाहिए। लेकिन मुकेश एक सैनिक के चक्कर में वहाँ मंदिर की जगह लेनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने अपना आर्किटेक्ट बुलाया, नक्शा उसका बनवाया, पूरा नक्शा मैंने श्री रमेश वाजपेयी जी को भेजा। उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे बनेगा, इतना ऊंचा बनेगा, इतना नीचा बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बनाइए। कार्य शुरू हो गया, मंदिर लगभग तैयार हो गया। उसकी शटरिंग लग रही थी, तो इनकी कमेटी के कोई दक्ष पांडे जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं शटरिंग फूंक दूंगा, जो मंदिर यहाँ पे शटरिंग लगाएगा। फिर उसके बाद कोतवाल साहब फोन आया कि अध्यक्ष जब क्या तमाशा करवा रहे हैं, मंदिर बनाने गए कि वहाँ पे झगड़ा करने गए। पूरी फोर्स भेज दी। एसडीएम तो शायद नहीं थे, शायद तहसीलदार गए थे। पूरी वहाँ ग्राम थाने की फोर्स पहुँची, तो हम लोग भी पहुँचे। मेरी कमेटी को इतना धमकाया गया, मेरी कमेटी के सारे लोग छोड़ के रात में ही भाग गए। केवल 2 लोग बच्चे, दमय और मुकेश के सैनी और विजय अग्रवाल। वो तो ये जो मंदिर का जो मुद्दा है, अचानक ये बात में जो हमको जो बताने के लिए बुलाया गया जी आप, उसके बाद उन्होंने कोतवाल ने कहा कि ऐसा करिए, आप लोग एक मीटिंग कर लीजिए वाजपेयी जी के साथ। तो हमने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काम रोक दिए। काम उसी दिन शटरिंग का बंद हो गया था। लगभग हम लोग का 12 लाख रुपये करीब उसमें कमेटी का लगा हुआ था। हम लोगों ने बाजार से चंदा नहीं लिया था, 4-6 लोग जो है उसको मिल के बना रहे थे। तो एक दिन मीटिंग रखी गई। फिर हमने क्या नाम सुबह वाजपेयी जी को फ़ोन किया कि सर मीटिंग मेरे कार्यालय पर रख लीजिए। बोले कार्यालय पर रखेंगे, तो हमने कहा शंकरी होटल पर रख लीजिए, कहीं वहाँ भी नहीं रखेंगे। तो हमने घर पर रख लीजिए हमारे बेलदारी टोला वाले में, कहीं वहाँ भी नहीं। तो हमने फिर कहाँ रखेंगे, कहीं मंदिर में रखेंगे। हमारी कमेटी के सारे लोगों को धमकियाँ दी गई थी, सब कमेटी छोड़ के भाग चुके थे। केवल 2 लोग हम बचे थे, मैं और विजय अग्रवाल, मैं और मुकेश अग्रवाल। 2 लोग मीटिंग में क्यों गए थे, विजय अग्रवाल उस दिन बाहर थे। मीटिंग में उनकी कमेटी के लगभग 25-30 लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, कोई बोलने वाला नहीं था। वो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। तो हमसे बोले कि आप लोग मंदिर कैसे बनाओगे। पत्रकार भाइयों, अभी जानकारी मिली कि संगता देवी मंदिर जो धाम का रूप ले चुका है,
वो धाम का रूप तो लिया, लेकिन कुत्सित मानसिकता के साथ में जब कोई कृत्य किया गया तो वह कृत्य निंदनीय है और अपराध की श्रेणी में आता है। मैं समस्त हिंदू जनमानस से अनुरोध करता हूँ कि यदि इस प्रकार का कोई कृत्य, चूँकि अब वो सार्वजनिक हो गया है, तो निश्चित रूप से जिन सज्जन ने किया है उनको तत्काल, हम लोगों से तो नहीं लेकिन माता जी से जरूर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं, माता रानी बहुत बड़े हृदय की है, वो सज्जन माफ़ी मांगेंगे माता रानी से, तो मुझे लगता है माता रानी उनको माफ़ भी कर देंगी। लेकिन हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ उन्होंने जो खिलवाड़ किया है, हिंदू जनमानस इस कृत्य को माफ़ नहीं कर पाएगा और माफ़ नहीं करेगा। मैं भी पूरी डिटेल में जानकारी लेने के बाद में 1-2 दिन में इस मुद्दे पर लाइव भी आऊँगा और विस्तार से आप सब साथियों के साथ में एक बार पुनः वार्ता करूँगा। निश्चित रूप से रितेश भाई ने, बड़े भाई अध्यक्ष जिला पंचायत जी ने, चंद्रभूषण भाई साहब ने आप लोगों को जो बताया, उसी से मैं अपनी बात को सहमत करते हुए, और विजय गुप्ता जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे संगीता देवी मंदिर के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबकी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं। उन सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 1-2 दिन में मैं आपको डिटेल में फिर से मिलूंगा। लेकिन आज महमूदाबाद में भी एक धाम बनाया गया। हम लोगों ने समझा कि ठीक है भाई, वहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, इसलिए ये भी धाम, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा तो आघात तब लगा जब पता लगा कि ये जो धाम बना हुआ है, इस धाम के नाम से एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया गया है। और वो व्यक्तिगत ट्रस्ट रमेश वाजपेयी के द्वारा जून 2023 में रजिस्ट्री ऑफिस महमूदाबाद में रजिस्टर्ड था। धाम नाम उन्होंने बताया अपने परसों के लाइव में कि हमने धाम नाम जो परिवर्तित किया, अभी कार्यक्रम से पहले, अभी जो फरवरी में कार्यक्रम था उससे पहले परिवर्तित किया कि धाम का जो नाम होगा वो इसलिए रखा जाएगा कि इससे धाम के नाम से जो ट्रस्ट बनेगा उसमें विकास कार्यों के लिए पैसा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है और कई विशेषज्ञों से भी बातचीत हुई है, कोई भी ट्रस्ट या संस्था या समिति को डायरेक्ट गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। वो पैसा कार्यदायी संस्थाओं को आता है, नगर पालिका को आएगा, विभागों को आएगा, और वो लोग धाम या मंदिर जो भी है उसमें निर्माण कराएंगे। तो एक बात तो उनकी सबसे पहले ये झूठी साबित हुई। दूसरा, जो उन्होंने धाम बताया, अब धाम की मंशा तो होनी चाहिए। अब मंशा अगर उनकी स्वच्छ होती तो क्या समिति में कार्य नहीं हो रहे थे? समिति में क्योंकि बहुत से लोगों ने योगदान दिया और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मंदिर चला आ रहा है। और क्योंकि ये जो मंदिर की प्रबंध समिति है उसका रजिस्ट्रेशन स्वर्गीय श्री छन्नू बाबू जी उनके द्वारा सन 1986-87 में कराया गया। उसके पश्चात उस पूरी समिति का संचालन बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलता रहा। प्रत्येक वर्ष चुनाव होते रहे, जिसमें भले ही निर्विरोध हो जाए, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हर वर्ष मेले के बाद होती थी। जो भी होता था, ऑडिट होता था, लेखा जोखा होता था। लेकिन अब क्या, उस समिति पर काम करने में क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि समिति ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चलती है। समिति में हर वर्ष चुनाव भी कराने होंगे, अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, सभी को वो सदस्य चुनेगी। लेकिन अब क्या है कि वो समिति को हटा करके ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट चूँकि ट्रस्टी जो होता है वो आजीवन रहता है। ट्रस्ट का लेखा जोखा कहीं पे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोई भी ट्रस्ट जब बनता है तो वो ओन प्रॉपर्टी पर बनता है, अपनी निजी प्रॉपर्टी पर बनाया जाता है, चाहे वो वसीयत का ट्रस्ट बनाया जाए या अन्य कोई ट्रस्ट बनाया जाए। लेकिन जो इनके ट्रस्ट में जो हमने पेपर प्राप्त किए हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ट्रस्ट तो माँ संकटा देवी धाम के नाम से बना है और जो ट्रस्ट है उसका पता जो लिखा हुआ है माँ संकटा देवी परिसर। तो माँ संकटा देवी परिसर आजकल अगर अभी भी समय भी अगर लिखा पढ़ी में देखेंगे तो वो शत्रु संपत्ति की गाटा संख्या पर बना हुआ है, ठीक। लेकिन आज उस शत्रु संपत्ति का गाटा संख्या भी हटा दीजिए, मंदिर की अगर संपत्ति है तब भी वो अपने नाम ट्रस्ट में कैसे मर्ज कर सकते हैं। अब उद्देश्य उनका क्या है? उनका असली उद्देश्य ये है कि उन्होंने धाम के नाम से ट्रस्ट बना दिया, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया और मंदिर का जो नाम है वो नाम बदल दिया, बदल के माँ संकटा धाम कर दिया। लोगों से गुजारिश की कि आप लोग भी इसको मंदिर के बजाय धाम करिए। वहाँ पे जहाँ जहाँ मंदिर लिखा हुआ था उसको डाला गया, उसकी जगह पे धाम लिखा गया। धाम लिखने के पश्चात हर जगह पे जो पुराने निर्माण थे जहाँ पे मंदिर लिखा हुआ था, चाहे पक्का लिखा हो, चाहे सीमेंट से लिखा हो, चाहे किससे लिखा हो, उसको तोड़ करके उसको हटाया जाना, उसके ऊपर कोई बैनर लगाना, पोस्टर लगाना और हर जगह और पुराने जो धरोहर के रूप में जो जिससे मंदिर की पहचान थी उनको मिटाने का भी कुचक्र रचा गया, जिसमें आप समझ लीजिए कि एक सरस्वती जी की प्रतिमा, काफ़ी पुरानी प्रतिमा जो बनी हुई थी, शोभायमान होती जो निकलता था वो उसको भी तोड़ा गया। उसके पश्चात यज्ञशाला मंदिर के ठीक सामने, माता जी के मंदिर के ठीक सामने जो यज्ञशाला बनी थी जिसमें सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की संख्या में हवन सत्यनारायण भगवान की कथा यज्ञ हुए। मतलब अगर देखा जाए तो उस जगह से ज़्यादा इस अपने पूरे क्षेत्र में कहीं पर कोई हवन नहीं हुआ। उस जगह को भी खत्म किया गया। उसमें लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ जो स्थापित थी उनको दूसरी जगह, लोगों को पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ अपने स्थान से हटाई नहीं जाएगी। लेकिन विकास के नाम पर, तो विकास के नाम पे नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि इसको हम बदल के और ये कल को मंदिर समिति भंग करके धाम के नाम से जो ट्रस्ट बना है उसको प्रभावी करके, और चूँकि जब हर जगह धाम ही लिखा रहेगा तो धाम के नाम से कालांतर में जब आगे जब जाएंगे तो धाम ही बोला जाएगा और धाम के नाम से ही जानेंगे और उनका एक मालिकाना हक उनके बाद क्योंकि ट्रस्टी वो हैं, उनका बेटा आएगा। किसी भी ट्रस्ट में संबंधित जो भी उनके रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग सब रह सकते हैं, कल को वो आएंगे। तो हमारा एक काम है कि हम चटाइयों की भूमिका में रहेंगे। हम अपने जीते जी इस मंदिर को मंदिर रहने देंगे। मंदिर को ट्रस्ट बनाने की जो उनकी योजना है और मंदिर ट्रस्ट बना के जो कब्जा करने की योजना है उसको हम फलीभूत नहीं होने देंगे।